नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल पुरुष और कुंडली पर। ज्योतिष में काल पुरुष एक इमेजिनरी पुरुष की संरचना है जिससे समय का आकलन होता है, टाइम का आकलन। आप कहेंगे कि समय का आकलन कैसे कर सकते हैं? तो समय अपने आप में तो पानी जैसा है, जिसके बहाव को देखो तो पता चलता है किस तरफ को जा रहा है। पानी को ग्लास में देखो तो ग्लास जैसा है, घड़े में देखो तो घड़े जैसा है, और अगर नदी में देखो तो नदी जैसा है। ठीक उसी तरह समय के बहाव को पकड़ने के लिए समय की बिसात पर कुछ इवेंट्स यानी आयोजन को रखा जाता है, जिससे हमें ये समझने में आसानी है कि बचपन यानी 1 से 7 साल के बीच हम खेलेंगे, 7 से 18 साल के समय में युवावस्था में होंगे और शिक्षा पूरी करेंगे, 24 से 30 वर्ष की आयु या समय में विवाह होगा और फिर आगे की लाइफ यानी बच्चे और परिवार सुख, करियर वगैरह। लेकिन मान लो ये सब आपको ईश्वर अगर एक साथ लाइफ में दे दे तो क्या आप हैंडल कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हर चीज़ को समय की बिसात पे सजा के ईश्वर हमारा ही काम आसान कर रहा है। जिस तरह हमारे अंग हैं सर, आँखें, मुंह, हाथ, उदर, एब्डोमेन, थाइज, पैर, ठीक उसी तरह काल पुरुष के भी अंग बनाए गए हैं जो यूनिवर्स के इवेंट्स के साथ हमारे इवेंट्स कनेक्ट करता है। अब आप कहेंगे कि हमारे इवेंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं? तो हमारे इवेंट्स कनेक्ट करने के लिए कुंडली होती है, यानी हमारे इस धरती पर आगमन से लेकर इस धरती से विदाई तक का समय उस कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। अब इस कुंडली में 12 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारे ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों का समागम है। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम भाव या घर कहते हैं। फर्स्ट कंपार्टमेंट इज़ नोन एज लग्न या लग्न। ये वो घर है जहाँ हमारे जन्म के समय जो राशि आकाश में उदय हो रही थी ड्यूरिंग सनराइज, जिस राशि या नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ था वो रिकॉर्ड होता है। आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक उस ग्रह से प्रभावित रहेगी जो आपके जन्म के समय इस लगन वाले कंपार्टमेंट में था। राशि एज इन एरीज, टॉरस, जेमिनाई, ग्रह एज इन सन, मून, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। हमारी कुंडली का हर घर हमारे शरीर का एक एक बॉडी पार्ट को डिनोट करता है, एक एक रिश्ते को डिनोट करता है। नाना नानी, दादा दादी, हमारा करियर, फैमिली, भाई, माता, बहन, पिता, दोस्त को डिनोट करता है। जैसे सीजन्स होते हैं वैसे ज्योतिष में दशा होती है, यानी एक प्लानिटरी साइन टीचर होता है हमारे कर्मों की क्लास को गाइड करने के लिए। अब टीचर्स अपना काम आसान करने के लिए मॉनिटर्स भी रखते हैं, यानी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। टीचर अगर थोड़ा लीनियंट भी हो जाए जुपिटर की तरह तो मॉनिटर कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है मार्स की तरह। पर होता सब कुछ टीचर की देखरेख में है। यानी आपकी दशा अगर जुपिटर की चल रही हो, जो कि बहुत ही उदार, वाइज, बेनेवलेंट और ज्ञानी टीचर हैं, यहाँ तक कि देव लोग भी देवगुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते। और अगर आपकी अंतरदशा यानी मार्स, सैटर्न इनकी चल रही हो तो मान लीजिए एक स्ट्रिक्ट मॉनिटर मिला है। मॉनिटर ने पनिशमेंट दे तो दिया है पर टीचर को सब पता है, तो लिहाजा टीचर आपका चोट पे मरहम लगा देगा। जुपिटर की दशा में अक्सर जातक को बहुत सारा ज्ञान, धन, वेल्थ और खान पान मिलता है। और इसी तरह हर ग्रह या राशि का एक एक सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब जातक कौन? जातक यानी हम पृथ्वीवासी, या जिसकी कुंडली बनी है, जिसके जीवन का आकलन हम कर रहे हैं, उसके आने वाले इवेंट्स को समय को कुंडली पर बिछा रहे हैं, ताकि उसके लिए ये समझना आसान हो जाए कि हर ग्रह और राशि उनके जीवन में उचित समय आने पर अपना अपना रोल निभाएंगे। हम उनके अधीन होकर उनके लिए उनके दिए चांसेस को कितनी ईमानदारी से यूज़ करके अपना कर्म करते हैं, ये हम पर है। अब कर्म इस तरह के होने चाहिए कि वो बाध्य हो जाए आपको अपने नेक्स्ट विजिट में कुछ बोनस देने के लिए, क्योंकि रिमेंबर ग्रह तो चलायमान है और आपका जीवन चक्र भी। तो समय पर
तो स्वयं काल का पहरा है। बच के या छुप के कुछ करेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हर चीज़ तो रिकॉर्ड हो रही है। हमारे जीवन के चार्ट को अगर कालपुरुष कुंडली के चार्ट पे सुपर इम्पोज करके देखो तो बहुत सारे जीवन के इवेंट्स का भान पहले से हो सकता है। इस धरती पर सबके दिन लिमिटेड हैं। सबको धन मिलता है, फेम मिलता है, ढेर ढेर सारा सुख भी मिलता है। देर से हो चाहे सवेर से हो, पर मिलता ज़रूर है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, फैमिली सबकी होगी, बीमार भी सब पड़ेंगे। पर क्या परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होंगे, इसका एक मोटा मोटा आइडिया आपको अगर पहले मिल जाए तो सफ़र थोड़ा आसान हो सकता है ना? बाकी नियति पर किसका जोर है? आपके ग्रह बता रहे हैं कि आप फाइनेंस से जुड़े हैं, पर आप क्लर्क बनेंगे ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये तो आपके कर्म और काल की गति निर्धारित करेगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों को दमन करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान दान और दूसरों के रक्षण के लिए उपयोग करते हैं। सो कीप योर एक्शंस राइट। टोरी साहब कहते हैं, इफ़ यू ट्राई टू बी बेटर एवरी डे, मोर एंड मोर मिरेकल्स हैपन इन योर लाइफ। वैसे सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, ऑल आर मिरेकल्स। Each one of us is a walking, talking miracle. Don't you agree? आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं कुछ नई रिसर्च लाऊं या आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। वैसे ये कुछ नया नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बट मेरे कुछ व्यूज़ हैं जो मैंने अपने शब्दों में आपसे कहे हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। आज्ञा।